ये आपने अभी अपने इब्तदाइये में कहा कि नून लीग को बड़ा धचका, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। मैं बिल्कुल भी कोई अब नहीं ये है, धचका वचका बिल्कुल नहीं लगता नॉर्मल। कि जिस तरह के हम तो करप्शन का लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं पिछले 5 साल से कि हम खुद स्टोरियां करते रहे हैं, मगर होता क्या है, लोग जाते हैं पकड़े जाते हैं और वाकई अब हमें भी शर्म आने लग पड़ी है कि इतना ज़्यादा इशू बना देते हैं और बाद में वो सब विक्ट्री के विक्ट्री का निशान बना निशान के करके बाहर वापस आ निकल रहे आते हैं। हैं। अब हमारी जरूरत नहीं है कि हम अदालतों के मुतालिक बात कर सकें, हम बिल्कुल हमारे हाथ यूं जुड़े हुए होते हैं, पर हम डाल देते हैं फिर कि जी इस्तखासा गलत था, तफ्तीशी गलत था, पता नहीं क्या, ये एक ड्रामाबाजी एहतसाब हो रही ठीक है नहीं हुआ। उसमें। आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो मिस डिक्लेरेशन का पहले केस था, वो अब ये बड़ी इखलाकी तौर पे एक बड़ा अजीब सी बात लगती थी कि मुल्क का वजीर दफा जो है वो एक कामे के ऊपर तनख्वाह ले रहा था, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट से अब साकिब निसार के बेताशा फैसले जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 का देख लें, और ये दवाइयों वाला अपने रिश्तेदारों का जो फैसला दे के गए हुए हैं, ये भी एक फैसला था जिसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब क्लियर हो गए थे। मगर उस वक्त जो था उनके पर एक तो मिसडिक्लेरेशन का केस था जिसमें वो क्लियर हो गए, मगर अदालत क्योंकि उसके ऊपर नहीं, उनका उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो नहीं था आता, उसके अंदर ये ज़रूर जिक्र था कि कोई 50,000 में जो याद पड़ता है दिरहम जो है ना इनके अकाउंट से वो निकले थे, उसकी तफ्तीश होनी थी। अभी मैं उनके मुखालिफ है वैसे तो, उस्मान डार उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब मैं इसको केस को क्योंकि फॉलो कर रहा हूँ, तो इनके वो जो पैसे हैं उसकी जो है ना मनी ट्रेल नहीं थी कि अमेरिका में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और भी कई हज़ार दिरहम थे जिसकी मनी ट्रेल नहीं है। तो ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स अपने उससे ज़्यादा अपने असासे हैं, आपकी आमदन से ज़्यादा का केस बनाया है। मगर मुझे बड़ा कामिल यकीन है कि अनकरीब ख्वाजा साहब इसमें से छूटेंगे और उसके बाद वो अच्छा, आपने क्लास साहब वाली बात की। पार्लियामेंट के ऊपर आके तकरीर, धुआंधार तकरीर करेंगे और इनके ऊपर खच्चे उड़ा देंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ऐसे ही नैब ने एक मजाक बना दिया है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, पिक एंड चूज़ करते हैं, इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो, ये पैटर्न है। ये फ़वाद हसन फ़वाद साहब के मतलब जो है ना, उनको 1.5-2 साल इन्होंने पकड़ के रखा और काफ़ी शवाहिद नज़र आते थे। आजकल वो बहुत ही बाइज़्ज़त रहा हो के वो वेबिनार पे ऊपर दर्शन दे रहे होते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है ना निज़ाम गवर्नेंस का कैसे ठीक होना चाहिए ना, वो ये बैठे होते हैं। उसके बाद वो उनकी वो कल परसों मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो गए हैं कि बेनज़ीर जब कोयटा में आई तो मैंने उनको रिसीव किया, तो ये वो वाला। फिर ख्वाजा साद रफीक को इन्होंने पकड़ा, इस तरह ही हमने और आपने इस तरह ही कहा था, मुझे याद है कि एक लंबा बड़ा धचका लग धचका। गया। वो धचका ये लगा कि उसके बाद ये अदालत का वो नोट पढ़ लें जिसमें उन्होंने जो बेइज्जती की हुई है इनके इस्तगासे की और नैब की कि जनाब जो आपने ऐलान तो बड़ा ज़्यादा किया था, जेल में भी उनको रखा, तो बाद में जो शाहिद थी, शाहिद में जाके आगे ना कामें टांगें कांपनी लग पड़ती हैं या जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर दी जाती है कि वो आगे निकलता चूहा है। उसके बाद आप देखें, मुझे कामिल यकीन है कि ये अनकरीब जो है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना, निकल आएंगे। उन्होंने याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी लॉन्ग मार्च और ये नारेबाजी से बचने के लिए अपनी जमानत की दरख्वास्त जो थी वो खुद वापस लेके गिरफ्तार हुए हुए हैं। वो होता है ना, ये फिल्मों में होता है गॉडफादर की जो है ना, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, कि वो बड़े क्राइम से बचने के लिए ना छोटे से क्राइम के अंदर जेल में चले जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि ये मेरे पे ये नवाज शरीफ साहब की तकरीरों का कोई इल्ज़ाम लगे, उन्होंने कहा ये छोटा ट्रैफिक का चलान करा के ना अंदर चले जाओ। और अनकरीब जो है ये देखिएगा कोई शवाहिद नहीं होंगे, इस्तगासे नहीं होंगे, और हमजा और शहबाज शरीफ साहब ने यूं यूं विक्ट्रियों के निशान आने। और फिर वो उन्होंने मीडिया पे आपको ख़ास तौर पे जो आप धचके बनाती है ना, आपको कहना है कि ये जो मारिया बीबी है ना, ये मेरे मतलब ये कहती थी, देखें क्या नहीं निकला सुजातारी साहब का 11 साल। वो रोज़ कहते हैं, वो रोज़ कहते हैं कि 11 साल जो है ना मर्द हुर को जेल में रखा गया और कुछ साबित नहीं हो सका। वो ये लोगों को क्योंकि भूल जाता है, लोगों ने तो अदालत में नहीं गए, हमने तो वो अदालतें मुक्ति हुई हैं जिसमें जब केस शवाहिद पेश करने होते हैं वो कहते जी दफ्तर में आग लग गई, वो जी जल गया, वो अकाउंट ही गायब है, वो फाइलें गायब हैं, वो या कभी वकील नहीं पेश होता था, वो बिल्कुल ऐसे करते करते वो सुरखरू हो गए। और ये एक पाकिस्तान के अंदर एक मजाक बन गया। मैंने कहा ना अदालतों को हमारी जरूरत नहीं कुछ कहने की, जो है ना ज़रा सी बात करो तो वो माइंड कर जाते हैं कि जी ये क्या वो करनी है, तो इसलिए हम भी तफ्तीशी पे डाल देते हैं
और इस्तगासे पे डाल देते हैं वहीं के जनाब वहीं पे कसूर है, या फिर हम मीडिया वाले कसूरवार हैं और कि बिल्कुल हम ये खबरें लेके आते हैं, हमारे पास ये हमें 2 and 2 4 नज़र आ रहा है कि इसको जेल में जाना चाहिए। ये टीटियाँ सीधी सीधी टीटियाँ हैं, सीधे सीधे रिसीवेबल्स हैं, इधर से पैसे इधर गए हुए हैं, मगर वो सब विक्ट्री के निशान जो है ना ये बनाते हुए आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं इसलिए अब जो है ना बड़ा फाइनली मोहतात हो गया हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि नहीं, पोजीशन चेंज नहीं है, वो उसका एक मजाक बन गया, को मेरा कसूर नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो बुनियादी कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, जो बुनियादी हमें कानून की समझ है, उसमें नज़र आ रहा है कि ये सीधी टीटी है, ये इससे पैसे इसमें आए हैं और इसमें गए हैं। ये 4 दिन का जिसे अंग्रेज़ का कोई वो मुहावरा है ना कि ओपन एंड शट केसेस, ये सारे ओपन एंड शट केसेस हैं। बट 2-2 साल वो जेल में बैठे रहते हैं, आराम से अंदर कुल्फियाँ घर से आ रही होती हैं और कढ़ाइयाँ आ रही होती हैं देसी की वो खा रहे होते हैं, और फिर बाहर आते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमारे साथ जेल के अंदर इन्होंने जो है ना हमें बिस्तरा तकिया नहीं दिया गया, AC नहीं दिया गया, और उसके बाद वो विक्ट्री के निशान बनाते हैं, बाहर आते हैं। सो मैं ख्वाजा साहब का मुझे बड़ा कामिल यकीन है, बड़ा एहतराम है, उनके साथ टोटली अनकरीब साबित कर देंगे वो कि ज़्यादती हुई है, और उनके बिल्कुल ठीक है, वो एक बैंकर थे और वो बहुत अब अमीर आदमी बन गए हैं, ये उन्हीं के अपने एहसासे हैं और ये बिल्कुल जाली केस है। मैं मरीम के साथ एग्री करता हूँ। अच्छा, ये जाली है और आमिर साहब ने बहुत जल्दी अपनी पोजीशन भी चेंज कर दी। क्लास साहब का स्टांस होता था, ये क्या लग रहा है आपको क्लास साहब, ये क्या ओपन एंड शट केस है? आधी खबरें क्लास साहब की हैं, आधी खबरें इनकी हैं। एग्जैक्टली वही इनका स्टांस है। तो क्या ये ओपन एंड शट केस है, हम कुछ एक्सपेक्ट ना करेंगे कुछ बड़ा होने वाला है? ये मुझे ना एक फिल्म याद आ गई, अमरीश पुरी के दिल जले। अच्छा, आमिर साहब जो आज जो है ना उसी में दिल जले वाला आज इन्होंने किरदार अदा किया है। किसी बात साहब ज़ाहिर है जो बातें आमिर साहब कह रहे हैं, हमने सफ़र की हैं बड़ा, इन्होंने मेरा ख्याल जितने इन्होंने कोई ये 5-10 मिनट में जिस तरह इसको पूरा समअप किया ना, एग्जैक्टली ये गुफ्तगू होनी चाहिए थी। आई विश के ये गुफ्तगू मैं करता जो आमिर साहब ने की है। और ये देखेंगे आप, अभी भी आज चीमें को ज़मानत मिल जाए, हमें टैग कर दिया जाता है, जैसे मैंने और अमर मतीन ने केसेस बनाए थे, हमने उन पर रेफरेंस फाइल किए थे, हमें गाली गलौज शुरू हो जाएगी कि आप लोगों ने जनाब देखा, आपको जरूरत कैसे हुई इन पे, ये 1.5 साल जेल में रहे, पकड़े गए, वो देखें ज़मानत हो गई। ये फवाद नफाज साहब जिनकी अभी आमिर साहब ने बात की है, वो सबूत नहीं थे जनाब, टेक्निकल बुनियादों पे इनको मिल जाते हैं। मतलब डॉक्टर आसिम उसको टेक्निकल बुनियाद बल्कि सेहत पे, उनकी पिछले 4-5 साल से सेहत की पता नहीं है, जिन्होंने कैमरे पे आके यहाँ पे एतराफ़ात किए थे कि दुनिया भर में मैंने कैसे आसिफ अली जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग की है, कहाँ कहाँ पैसा हमने पार्क किया और किधर किधर उनके हिस्से हैं, क्या कुछ हैं। वो आज़ाद हैं, उनको फिर वो अदालतों का आ जाएगा, क्यों मतलब हमने पहले बड़ी पेशियाँ भुगती हैं। अदालतों ने कहा इनको मर्जी का, इनको डॉक्टर भी दें, इलाज भी दें, जहाँ जाना चाहते हैं बाहर करवाएं, अंदर करवाएं, इनको कुछ नहीं कहना आपने, वो उनको बिल्कुल आज़ादी है उनका। आपको या किसी ने सुना ही नहीं है उसके बाद कि डॉक्टर आसिम हुसैन का क्या बना। फिर आसिम हुसैन साहब के चाहने वाले आते जाते हमें चपेट मार जाते हैं ट्विटर पे, क्या बना जनाब, आप बड़े यहाँ पे एक्टिव थे। इसी तरह मैं इस पे आता हूँ ज़रा, ये जो फवाद नफाज साहब, इनका केस का पता है लोगों को, ज़रा रिमाइंड करवा दें जो आजकल